दोस्तों, कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। पिछले कुछ दिनों में इंडिया की सियासत में एक ऐसी चीज सामने आई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये कोई बड़ी रैली से शुरू नहीं हुई और ना ही कोई करोड़पति ने इसकी फंडिंग की है। ये शुरुआत हुई अदालत के एक ऐसे रिमार्क से जहां बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच से कंपेयर किया गया है और देखते ही देखते यंग जनरेशन ने इस इंसल्ट को अपना सबसे बड़ा वेपन बना दिया है और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, एक ऐसी डिजिटल पार्टी का जो एक ही हफ्ते में 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जमा कर लिया। अब ये मूवमेंट आगे जाके कायम होगी या हमेशा के लिए एक पॉलिटिकल फोर्स बनेगी? एक बात तो साफ है, इंडिया का यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी। इसीलिए अदालत की एक गाली को एक हिस्टोरिक मास मूवमेंट बना लिया। इसी पूरे डिजिटल के बदलाव को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इसाकी सर, सबसे पहले अगर हम आज की चेंजिंग पॉलिटिक्स को देखें तो एक चीज़ बहुत तेज़ी से सामने आ रही है। सोशल मीडिया मूवमेंट आज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से भी ज़्यादा फास्ट पब्लिक के मूड को चेंज कर रही है। जिस पार्टी को ग्राउंड पर अपना बिल्ड करने के लिए सालों लग जाते थे, मगर आज डिजिटल प्लेटफॉर्म थोड़े दिनों में कर दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल का जो पुराना मॉडल है अब बदल रहा है और क्या फ्यूचर में लोगों का नैरेटिव बदलने के लिए ये बहुत अहम रोल अदा करेगा? आप रिसेंट जो एक्सप्लोजन हुआ इंटरनेट में, उसको मद्देनजर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो ये है ना, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इमीडिएटली जो एक्सप्लोजन हुआ विद इन नो टाइम, बदले तो बिल्कुल चंद दिनों के अंदर जो हुआ, उसको जो 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर जो है तकरीबन 20-22 मिलियन लोगों तक पहुंच जाना, पूरे जो है उसमें नौजवान शामिल होना, इसके बारे में आप पूछ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपका सवाल का मतलब भी ये है कि भाई ये जो तेज़ी से इंटरनेट से जो लोगों में फैल रहा, क्या ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन होता यानी रहता या नहीं रहता, बोल के आपका सवाल है। टोटली इंटरनेट चेंज। और दूसरी बात है कि भाई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल के बारे में बात करें। देखो, ये पहले ये जो इंटरनेट पे अब हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, उससे एक्सप्लेन करने के से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स थे पहले, तो क्या रहता था, कोई भी एक इश्यू को लेके लोग रोड पे आना, पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस होना, वो एक ट्रेडिशन चलते रहता था। लेकिन सोशल मीडिया जब से डेवलप हुआ, कोई भी चीज़ जो है वायरल होना और उसके बाद कई मुल्कों में जो है उससे बगावतें भी होना, रिवॉल्यूशन होना, जैसे आप इजिप्ट से लेके कल के नेपाल तक जो है इंटरनेट पे जो भी हुआ, सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो है कई बदलाव लेके आए थे। तो अब लोग अब इंडिया में जो हो रहा पिछले 5-6 दिनों से जो हो रहा है, वो मेन सबकी नज़र जिसके ऊपर है, उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। लोग समझ रहे कि भाई ये टेम्पररी रहता है या ख़त्म हो जाता बोल के। तो इसके सवाल मैं एज ए जर्नलिस्ट या रहता, मैं तो कोई पेशन गोई नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो तब्दीलियाँ जो हो रहे हैं उससे आप उसको नज़रअंदाज कर देना, ये आज रहता ये कल बंद हो जाता बोल के एक डिसीजन लेके आना, कोई भी अगर कर रही, पॉलिटिकल पार्टी कर रही, कोई इंडिविजुअल कोई शख्सी तौर पे भी कर रहा, तो वो गलत बात है। क्योंकि ये जो पैदा हुआ है ये, तो इसके तो पैदा होने का रीज़न तो मालूम है सब लोगों को, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये नौजवानों को जो है कॉकरोच, यानी कॉकरोच का मतलब है कॉकरोच किससे कंपेयर करते, गंदी नाली का कीड़ा बता के, और पैरासाइट्स मतलब दूसरों के ऊपर रह के बन के जीने वाले, बोल के जो वो लोगों से कंपेयर करा था, वो हार्ड बर्निंग है यंगस्टर्स में। इसके कई वजूहत है इसके लिए, क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस के जो भी कमेंट्स है वो इसको नौजवानों के दिल में जो कई दिनों से कई इश्यूज़ को लेके जो जलन है, उसको जो है चिंगारी दिए जैसा हुआ है। ये रहता कब तक, मैं बोला ना, अपन तो पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन ये इमीडिएट तो ख़त्म होने वाला नहीं है।
और वो लोग साफ साफ बता रहे कि भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और बाद में ये जो है ये नौजवान ये जो इसको इमीडिएट रिएक्ट हो रहे हैं उनके सामने ये पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। डिजिटल नेटवर्क आपको हाथ में आ गया, आपके घर में 5 साल के बच्चे से लेके 50 साल के जितने भी है उम्र दराज लोगों के हाथ में भी आज सेलफोन आ गया, इंटरनेट अवेलेबल है, सब चीज़ें जो है मालूमात हो रही तो रिएक्ट हो रहे। तो ये सब चीज़ों को जो है आज का नौजवान जो है उसका इस्तेमाल करके अपनी दिल की बात जो है आवाम तक पहुंचाने के वास्ते, मतलब दूसरे लोगों को तक पहुंचाने के वास्ते इसको इस्तेमाल कर रहा है। उसको एक जरिया बना कांग्रेस जनता पार्टी। जी हाँ। और इसको कोई आप इसके पर और बहुत कुछ है, इसको कोई पॉलिटिकल बैकिंग है या नहीं है, कोई फंडिंग कर रहा है, इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, ये टेम्पररी नहीं है, ये कुछ ना कुछ बदलाव के तरफ जो है ये लेके जाएंगे आगे चल के। हो सकता है कि अब एक तरफ तो वो लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको जो है रुकावटें भी पैदा हो रही, जैसा कि उनके ट्विटर हैंडल को रोक दिए, फिर वो लोग दूसरे दिन ओपन करे और उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी से जो है उनको कनेक्शन है ये पूरे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखे जाएंगे। लेकिन ये तो मेरा सिंपल, मैं जैसा बताया कि भाई ये इमीडिएटली ख़त्म होने वाला नहीं है। हो सकता है कि किस तरह जो है ये आगे जाके कौन से रुख बदलता है, इसमें किस तरह के और एलिमेंट्स आके ज्वाइन होते हैं, देखा जाएगा। इसाक़ी सर, आज का यूथ अपनी बात रखने के लिए सिर्फ स्पीचेस या प्रोटेस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आज मीम्स, पॉलिटिकल ह्यूमर, ट्रोलिंग और ऑनलाइन कैंपेन्स भी एक पावरफुल एक्सप्रेशन बन चुके हैं। जो बात पहले रैलीज में कही जाती थी, आज वही बात कुछ सेकंड्स के अंदर एक मीम या एक वायरल पोस्ट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर इंटरनेट कल्चर है, या फिर ये एक सीरियस पॉलिटिकल मैसेजिंग और अपने फ्रस्ट्रेशन का एक नया रूप बन रहा है? लास्ट टाइम अपन बेरोजगारी जी हाँ, लास्ट एपिसोड जो क्या बताया था आपको जी कि इंडिया में सबसे बड़ी ताकत है नौजवानों की। ओके जी। वो लोगों को क्या बता रहा था, एक ट्रांस में अभी तक वो लोग जी रहे थे क्योंकि हार्ड बर्निंग था, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही, और एक तरफ नीट का गड़बड़ भी चल रहा था। अब ये तो अभी है, उससे पहले से भी कई इंसिडेंट्स, और दूसरी तरफ कुछ भी आप प्रोटेस्ट कर रहे तो लेके जाके आपको जो है जेल में डाल देना, पुलिस जो है पकड़ के लेके जाना, ये पूरा जो है एक तरफ से आप ऑपरेशन, मतलब दबाव बहुत ज़्यादा ये हुआ था। लेकिन जब उनको ऐसा चिंगारी लगी कि जब इंडिया का टॉप मोस्ट जुडिशियल सिस्टम का जो सरबराह है उनके ज़रिए से जो है इनको काकरोच, मतलब कचरे के साथ ये लोगों को जोड़ दिया गया। तो अब ये लोगों को जब तक जो है हार्ट में जो बर्न है ये सब जो है खुल के आ रहा, और रहा इंटरनेट को, कल तक जो है खाली रील के लिए टाइम पास करने वाला आज सही तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंटरनेट का सही इस्तेमाल शुरू हुआ नौजवानों में। मैं लास्ट टाइम भी अपने बातचीत में मैं वही बताया था कि भाई ये लोग कल तक एक ट्रांस में थे, ट्रांस से अब जाग गए, और इनको और इस्तेमाल किस तरीके से करना है। मीम पहले भी बनता था, लेकिन अब क्या है, इश्यू बेस्ड। आप जो है अब देखो, अब धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के लिए वो लोग पहले डिमांड करे, कितने लाखों अभी तक सिग्नेचर हो गए होंगे। आप भी करके रहते हैं, मैं भी करके रहता हूँ। जो भी डेमोक्रेसी को, ट्रू डेमोक्रेसी का लवर जो भी है, जिसको डेमोक्रेसी पसंद है, जो डेमोक्रेसी में जीना चाह रहा है एक सेक्युलर कंट्री में, वैसे लोगों का जितना भी परसेंटेज है, हर लोग जो है इनके साथ में, इनके आवाज़ से आवाज़ मिलाते। उसमें सिर्फ नौजवान बोल के भी नहीं है, यानी एक नाबालिग बच्चे से लेकर अधड़ उम्र तक, बड़ी उम्र तक, जितने भी उम्रदराज जितने भी लोग हैं, ज़ईफ़ लोग भी जो है घर पे बैठ के जो भी इंटरनेट पे टाइम निकाल रहे, सब लोग जो है इसमें इनके साथ ही मिले वाले का परसेंटेज ज़्यादा है, मगर इनको जो है ठुकराने वाले, अवॉइड करने वाले तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक ये जो भी देखा गया था, तो मेन अब एक तरफ ये हो रहा था, और दूसरी ये कैसे मुखत पे आया, ये एक तरफ नीट का पेपर लीक हो गया, 4-5 बच्चे लोग जो है सुसाइड कर लिए, एक तरफ एक माहौल गर्म था, उसी वक्त ये जो कमेंट्स निकलना, ये सब जो है माहौल बन गया।
जी तो अब एक जरिया बन गया कि भाई हम इस तरह से भी आवाज़ देख सकते। अब कितने लोगों को आके पुलिस का केस बनेगा, कितने लोगों को जो भी आवाज़ उठा रहे, जी चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ में हो, सिस्टम के ख़िलाफ़ में हो, पूरे कितने लोगों को अब ये कर सकते हैं। तो ये जरिए आपको एक सिस्टम पहले ये था कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, पिकेटिंग करना, रैली करना, धरना करना, जो है भूख हड़ताल पे बैठना, पोस्टर्स लगवाओ, झंडे लगवाओ, गाने, ये पूरा ये गाने का वगैरह, ये जो कल्चरल को फॉर्म ऑफ कल्चर जो है ना, जी कल्चर को, इसको जो है प्रोटेस्ट यूज़ करने का आज नहीं, सदियों से चलते आ रहा। तो अब इसको जो है ये सोशल प्लेटफॉर्म्स जोड़ी हो गए, मतलब जुड़ गए उसके साथ में, तो और ज़्यादा फैलने के। अब सिर्फ आके रोड पे ही लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं लोग, उनके जो मेल एड्रेसेस है, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो भी हुकूमत में है, उनके ऊपर जो है बरस पड़ते समझो, घर में जी बैठे ही मैसेज देना, हम्म, प्रोटेस्ट करना पूरा। और कितने दिन बर्दाश्त करेंगे आप? 1 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज, लाखों की तादाद में, मिलियंस में आ जा रहे। सुबह उठते ही एक मिनिस्टर खोल रहा तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल रहा, अपना ईमेल खोल रहा, तो ईमेल क्रैश हो जाने की पोजीशन लेके आ गए, तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? तो इस तरह का एक जो है मूवमेंट का, लेकिन अल्टीमेटली फिर बाहर ही निकलना पड़ता, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। फिलौखत तो ये एक आउटबर्स्ट है, इसको ना पॉलिटिकल एंगल दे सकते आप, कोई जी पॉलिटिकल पार्टी बनता। अब देखो वैसा भी हो गया कि अपने आप को सेल्फ एमएलए डिक्लेयर कर ले कि एमएलए का कैंडिडेट हूँ मैं काकरोच जनता पार्टी से, बल्कि वो भी चल रहा जी ना। हाँ जी तो हाँ ये नहीं, लेकिन अभी इमीडिएट वो कहाँ से फॉर्म, क्योंकि जो फाउंडर है जो यहाँ पे तो नहीं है, यूएसए में बैठ के कुछ पढ़ाई लिखाई के वास्ते चले गया, सो है बच्चा वहाँ पे, वो बंदा अपने जगह। मगर जो मॉनिटरिंग जो हो रहा है पूरा, ये हिसाब से देखा गया तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अपन पेशेंट को ही करने वाले हैं, लेकिन अभी इमीडिएटली ये यहाँ पे कंट्रोल होने वाला नहीं है। देखा जाएगा फिर आगे क्या तो होगा। आपके अभी एक सवाल में से एक सवाल और बनता है कि अभी नीट का जो हाल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा की जो बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, जैसा पिछले इससे पहले के पॉलिटिकल पार्टी में ट्रेंड था, कहीं भी अगर गलती कुछ होती, वो एजुकेशन में हो या फिर रेलवे में हो, तो वो अपने आप जो है रिजिग्नेशन दे देते थे अपने आप को, वो उसका हिस्सेदार समझ के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। मगर आज तक कभी ये नहीं देखा गया कि बीजेपी में कोई अपने से कोई इस्तीफा दिया हो, कोई रिजिग्नेशन दिया हो। तो क्या लगता है कि ये लोग जो अभी कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अभी उसके लिए वही बोला, पहले जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता था, हर एक भी इलेक्टेड मेंबर है जो भी अपने अपने जैसे कितने के लोग हैं जो रिजाइन करे, सो लाल बहादुर जी शास्त्री हाँ, से कई लेके, पार्टीज में है हाँ वो। कई पार्टी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कई कई चीज़ों पे जो है जो अपने अपने उस पे आए वो रिजाइन करते गए, वो अलग बात है वो, क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होते थे। मगर बीजेपी में ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड बीजेपी आने के बाद में अब ख़त्म हो गया बोल के आप बता रहे। जी हो सकता है कि आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि जो भी चीज़ें हुए थे, जैसा कि आप ब्रिजभूषण एमपी का वो रेजलर्स के साथ में हुआ था, हाँ, उसमें भी कोई इस्तीफा नहीं नहीं दिया। ऐसे कई चीज़ें हैं, और इतने रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे, इतना पूरा दबाव नहीं हो रहा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, मतलब हुकूमत अपनी तरफ से कोई इकदाम नहीं करी, कोई कदम नहीं उठाई। तो जब प्रेशर माउंट होना चाहता था, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है अगर प्रेशर हो रहा, तो हुकूमत को मजबूरन कुछ ना कुछ पे कदम उठाना पड़ता। और जब अभी भी चल रहा ना, कैबिनेट रिशफल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने वाले हैं। अब यहाँ पे लोकल अपना कोई क्या बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम को भी हटाने वाले हैं। ये जी। पूरा पेपरों में तो आप अफवाहें तो हाँ, चल रहे पेपर में तो चल रहा। है ना। तो क्या ये स्टूडेंट के साथ अपोजिशन लोग भी साथ है, या फिर वो लोग पॉलिटिकल जो हुकूमत है उनके साथ में कोई मिली भगत है? अपोजिशन को आप ऐसा कैसा बता, देखो आप अपोजिशन कभी भी हुकूमत के साथ में मिलके अपना गड़ा खुद नहीं खोद लेती, ख़ास करके ऐसे चीज़ों में। जी इसीलिए ना राजस्थान में इतना बड़ा नीट का प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ, क्योंकि आपको मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें नहीं आ रही, जी या हाँ कोई आपके जैसे लोग सोशल व्हाट्सअप में या दूसरे इसमें अगर देख रहे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, या नहीं तो इंडिपेंडेंट मीडिया में आपको मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे राजस्थान में,
जी जयपुर, वो उसके बारे में कुछ नहीं है। और कई जगह पे जो है प्रोटेस्ट हो रही, कई जगह एक दो जगह कानवाइस भी रोक दिए स्टूडेंट्स वगैरह, ये पूरा चल रहा अनरेस्ट जहाँ पे है प्रोटेस्ट वो पूरा हो रहा। और उसके साथ में अपोजिशन भी है, मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ राजस्थान में कांग्रेस यूथ कांग्रेस वाले करे थे वहाँ पे, और कई जगह पे आ रहे। तो ये चीज़ नहीं है मार रहे, तो आपको एक तरफा पूरा पिक्चर, आपको पूरा सारे मुल्क को जो गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, जी वन साइड पिक्चर दिखा रहा है आपको। जो दिलचस्पी है वो दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रहा, मगर जिसके पास टाइम नहीं है उन वही सच बोल के बैठ रहा ना। तो फिर जी अब जहाँ पे अब मेन क्या हुआ, एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखने का चीज़ ये है कि 2014 इलेक्शंस के बाद में जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस एक सीरीज ऑफ डिफीट्स आए कांग्रेस को, तो लोगों के जहन में, और अपोजिशन पूरा एक होने की कोशिश जो भी हुई वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हुई। तो जहन में, यंगस्टर के जहन में भी ये बैठ गया कि भाई इंडिया में कोई अपोजिशन नहीं है, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो मेन चीज़ समझने की चीज़ है, तो वो फुलफिल करने का अभी तक ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उस तरह का कोशिश नहीं हुआ। अब कांग्रेस पार्टी भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर लेना पड़ता, बाकी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है अपने अपने स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता ये ट्रेंड देख के जी। तो ये ट्रेंड वो लोग सोचे नहीं, लोगों में नाराज़गी पैदा होंगी, ये दूसरी अल्टरनेटिव हम ही है ना, हमारे कोई आके फिर वो लोग जो है कहीं ना कहीं ज़िंदा कर देंगे बोल के एक उम्मीद पे बैठे हुए थे। लेकिन लोग वैसा नहीं सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, अब बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। वो एक जहन में बैठ गया लोगों को, क्योंकि 22 स्टेट्स में आज बीजेपी पावर में है, वो और उसके अलायंस पार्टीज मिलके। तो अब बचे हुए जब बाकी के स्टेट्स में भी कब बीजेपी आके रूलिंग करती बल्कि लोगों का जहन बना हुआ, ऐसे वक्त पे ये चिंगारी लगी। तो फिर इसका असर कैसा होगा जी। जो ये हुकूमत से जहाँ से लेके नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके ये पूरा जो लोगों के दिल में जो बर्निंग है उसको कहीं ना कहीं वेंटिलेट होना है ना। तो वेंटिलेट होने का ये चीज़ मिला, मगर ये कहाँ तक इसको सस्टेन होके होता वो एक है। लेकिन एक इमीडिएटली तो कुकर की सीटी बंद कर रहे जैसा वो भी एग्जाम्पल्स बता रहे, क्योंकि एक एलिवेट होना है बोल के खुद रूलिंग पार्टी ये जो है ये पैतरा चलाई इस वास्ते के हार्ड बर्निंग है उनका से जो है वो वैक्यूम रिलीज हो जाना, फ्री हो जाते हैं ना भाई। कुकर के ऊपर आप दबाव लगे, थोड़ा सा सीटी उठा दिए, गैस निकल गया तो कुकर ठंडा हो जाता ना। उसी तरह यंगस्टर को ठंडा करने का ये है बोल के वो भी एक डिस्कशन चल रहा ना। लेकिन मेरे अंदाजे में तो क्योंकि एक रात में अगर रूलिंग पार्टी भी करो अपोजिशन पे करो, 5 दिन में 22 मिलियन लोगों को तो इकट्ठा नहीं कर सकते, जो ना बीजेपी के है ना कांग्रेस के है। ये लोग जो है नौजवान हैं, मैं बोला ना उसमें हर एज ग्रुप भी शामिल है। ये लोग जो है अपना वेंटिलेट तो कर रहे, हो सकता है कि कल रोड पे आएंगे। सही है सर। कई एक्सपर्ट्स डिजिटल एक्टिविज्म को सिर्फ ऑनलाइन नॉइस या टेम्पररी ट्रेंड कहकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई ऑनलाइन कैंपस ने ग्राउंड लेवल पर पब्लिक ओपिनियन, मीडिया नैरेटिव और पॉलिटिकल प्रेशर को इन्फ्लुएंस किया है। कभी हैशटैग से न्यूज़ खड़ी होती है, कभी वायरल कैंपेन्स गवर्नमेंट को रिस्पांस देने में मजबूर हो जाते हैं। आपके हिसाब से ऑनलाइन एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल जो अभी नैरेटिव चल रहा है, तो उसको आज के जो जेनजी जो लोग हैं तो उसको ऐसे ही क्या कहते हैं उसे, एक स्थिरत्व जो कहते हैं ना, जो अपने बात पे ठहरने के लिए स्टेबिलिटी जो होती है, तो वो रहने के लिए वो कहाँ तक रह पाएंगे? मतलब ये मूवमेंट सस्टेन होता या नहीं होता, आगे बढ़ने वाला है या नहीं होने वाला है, या ये कोई एक लिमिट तक जाके उसको रुक जाने वाला है? तो पूरा सवाल अपना पूरा डिस्कशन पूरा वही पॉइंट पे चल रहा है कि ये टेम्पररी है या तो सस्टेन होगा। तो एक वेंटिलेट होने का, आपके दिल में जो भड़ास है उसको निकालने का जरिया आपको मिला, आप निकाल रहे, तो भड़ास निकालने के बाद आप ठंडे होते। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है, जो भी अब रिसेंटली मैं बोल रहा हूँ इजिप्ट से लेके आज तक नेपाल तक जो भी हुआ,
पूरे इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम उसी में जरिए हुआ। हुआ, जी हाँ। और वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को यहाँ के सर्कमस्टेंसेस को आप एकजुट से नहीं देखते, कंपेयर नहीं कर क्योंकि आप सकते हैं। जो नेपाल पे आके वहाँ लोग रोड पे आके हुकूमत को गिरा दे के पीछे दौड़ा के जो मिनिस्टर्स वगैरह को मार के नेपाल भगा और दिए, श्रीलंका में भी, जी हाँ। श्रीलंका में भी उस तरह का जो चीज़ यहाँ पे होता है। लेकिन वहाँ से भी इंडियन यूथ मैच्योर्ड है, तो वो लोगों को मालूम है किस तरह इसको हैंडल करना है। सिर्फ इसमें इग्नाइट तो ऑरिजिनेट तो वो अजित कर दिया होगा, लेकिन अब इसमें और से भी ब्रेन इन्वॉल्व होंगे ना भाई। PhDs है, पढ़े लिखे कई लोग हैं, सब भी उसमें दानिशमंद है, पूरे लोग उसमें इन्वॉल्व होके इसको एक डेफिनेटली एक नया रूप देने के वास्ते कोशिश करते। देखो इंटरनेट का क्लिक वोट में बदलना अलग बात है, अभी तक ये लोग वो इस पे नहीं जा रहे। और दूसरी बात भी खुल के क्या बता रहे हो लोग कि आप नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ जैसा हमारे को कंपेयर मत करो। हमारे को डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरह हमारे को प्रोटेस्ट करना मालूम है, किस तरह प्रेशर बिल्डअप करना हमारे को मालूम है, बोल के वो लोग क्लियर कट। अभी तो एक ही आवाज़ सुने आ रही, कल 10 आवाज़ आएंगे होंगे अभी। अब उनका क्योंकि एक सिस्टम ही नहीं है ना भाई, जस्ट एक इस पे। तो अब इसको लेके आप इमीडिएटली अंदाज़ा लगा के अब ये कल पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेता या नहीं लेता नहीं। अब उनके सामने है सिंपल से थोड़े चीज़ें, जैसा कि नीट है उसका प्रेशर बिल्डअप करना, और उनका एजेंडा, उसका तो एजेंडा देखे है ना, पूरे जो कुछ भी है उनका एक एजेंडा भी रिलीज़ करे जिसमें रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस को जो है राज्यसभा जैसे नॉमिनेटेड पावर्स नहीं देना, और हम सिर्फ जो है करप्शन को एक नया रूप नहीं देते, हम हर चीज़ पे भी सवाल करते, हर चीज़ का भी हिसाब मांगते हम सब, ये बोल के ये पूरे चीज़ें हैं ना, ये सब जो है लोगों के अंदर पेनेट्रेट होए तक टाइम लगेगा। तो इमीडिएट इशू क्या है, नीट का इशू है। नीट के इशू में ये लोग प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि भाई ये प्रेशर बिल्डअप में किस तरह से कश्मकश शुरू होती, वो प्रेशर बिल्डअप होने के बाद में एक तरफ से जद्दोजहद तो भी होती ना, ऑनलाइन ही होंगी, लेकिन उसमें से कहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तो डेफिनेटली उसको कर्टेल करने के वास्ते कोशिश करते। अभी जो है नेशनल इंटरेस्ट बोल के लेके आके वो लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे, जबकि वो जो फाउंडर है जनता पार्टी का, वो जो अभिजीत जी क्या बता रहा कि मैं इंडिया में आया तो अरेस्ट करते और उसको डेथ थ्रेट्स भेज रहे, कत्ल कर देते, आपको अमेरिका में ही मार देते बोल के। ये पूरे जो है ये एक माहौल क्रिएट करते, उसमें से डराने का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसके जरिए वो भी होते यहाँ के लोग भी इम्पैक्ट ना हो। यहाँ के लोगों के ऊपर भी जो है दबाव लेके आने के वास्ते चंद लोगों को भी अरेस्ट, चंद यंगस्टर्स को अरेस्ट भी करेंगे शायद, क्योंकि सोशल मीडिया के पोस्ट के बुनियादों पे, क्योंकि ये मूवमेंट को कर्टेल करना है। तो जब जाने के बाद में जो कॉन्फ्रंटेशन शुरू होती वो किस तरह का मोड़ लेंगी, तो आप मूवमेंट सस्टेन होने के बाद इमीडिएटली बेटा पैदा होते ही बच्चा चलना शुरू नहीं करता ना भाई, पूरा हो रहता ना। तो उसी तरह से मूवमेंट एक कहाँ से बिल्डअप हुआ, इग्नाइट हुआ, तो ये चिंगारी किस तरह किस किस को लपेट में लाती है या खुद बुझ जाती है, उसके लिए तो मैं डिसीजन आप तो कोई ये फाइनल जजमेंट बोल के बता नहीं सकते, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस किस तरह लीड करते उसको, किस रुख में लेके जाते, वो आपको वॉच करना पड़ेगा। ज़की सर, जब भी कोई ऑनलाइन मूवमेंट ज़्यादा अटेंशन गेन करता है तो अक्सर गवर्नमेंट्स या प्लेटफॉर्म्स उसे रिस्ट्रिक्ट या बैन या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है वही और ज़्यादा वायरल हो जाती है। तो आपके हिसाब से डिजिटल एज में सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस का जो एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है? क्या इससे मूवमेंट वीक पड़ जाता है या फिर पब्लिक सिंपैथी और अटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है? देखो, ये जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, कितने और रुकावटें पैदा करेंगे, वो जनरली एक टेंडेंसी है कि भाई कोई भी मूवमेंट को आप रुकावटें पैदा करें तो और मजबूत होने की कोशिश, ये पूरा हिस्ट्री है। अब हम बोलेंगे कई चीज़ें हैं जहाँ पे मूवमेंट को आप कुचलने की कोशिश करें, वो लोग जो है उभर के आए और हुकूमतों को भी जो है, खुद देश की आज़ादी हुई देख लीजिए ना, वही बता रहे पूरे ऐसे चीज़ें हैं ना। तो अब ये लोग कहाँ तक बैन करेंगे? अब जैसा कि ट्विटर अकाउंट बैन करे, वही एक्स का क्या हुआ, वेरी नेक्स्ट डे और एक अकाउंट से खुल के आ गया। क्या टोटल इंटरनेट को तो बंद नहीं कर सकते लोग? अगर इंटरनेट भी बंद करे चंद दिनों के लिए बंद कर सकते। अब हालत ऐसा होगी कि बंद कर दिए तो आप पूरा
एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड स्टिल हो जाता, लाखों रुपए लॉस भी होते, लॉस भी हो जाता, और लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर भी असर हो Effect जाता हो ना। सकता है। कोई बैंक का अकाउंट चला नहीं सकता, कोई कैब बुक, ये इस तरह के हालत हो गए तो लोगों में क्या हो जाता, और अनरेस्ट, और लोग तो रोड पे आ जाएंगे। जी हाँ। तो ऐसे चाला तो नहीं कर सकते, सिर्फ वो लोगों को अकाउंट्स वगैरह बैन करके वो करके उनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस लगा के उनको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चंद दिनों के लिए ही रहता है दबाने का। लेकिन जितना दबाने की कोशिश जब हुकूमत कर रही बोले तो लोगों के जहन में क्या आता कि भाई हुकूमत के पास कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसीलिए हुकूमत डर रही बोल के, वो भी हुकूमत को नेगेटिव पॉइंट ही हो जाता ना। तो इमीडिएटली उस तरह के कोशिशें होते नहीं होते बोल के तो नहीं, लेकिन जितना कि टोटल बैन कर दे के वो लोगों को कुचल देने की कोशिश कर देते ऐसा बोल के तो नहीं, रुकावटें पैदा करते हो सकता कि भाई, लेकिन जितना ज़्यादा रुकावटें पैदा करे तो लोग सोचना शुरू कर देते उसके बारे में। तो हुकूमत भी अपने लेवल पे कुछ करने की कोशिश करेंगी, ऐसा ही लेके आएंगी कुछ आम आदमी पार्टी का लिंक मिलाए और कल बोलेंगी कांग्रेस पार्टी कुछ पैसा दे रही है उसको बोल के, उसी तरह कांग्रेस पार्टी बोलेंगे कि भाई हुकूमत का एक पैदा है। ये पॉलिटिकल गेमिंग तो ब्लेम गेम तो चलते रहता ही है, लेकिन ओवरऑल में तो अगर ये इमीडिएटली, क्योंकि अभी तो लोग इमीडिएटली ताज़ा है, ये इमीडिएटली आप एक नतीजे पे ना पहुंच सकते आप जी। आप सिर्फ जो है वेट एंड वॉच, आप देखते रहो क्या होते ज़्यादा आगे आगे। सर, आज का जेंजी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्पीचेस और हैवी स्लोगन से ज़्यादा डायरेक्ट, रिलेटेबल और फास्ट कम्युनिकेशन को पसंद करता है। उनके लिए 2 मिनट का वायरल क्लिप, मीम या डिजिटल कैंपेन कभी कभी एक बड़ी पॉलिटिकल रैली से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर की पॉलिटिक्स अब सिर्फ स्टेजेस और स्पीचेस से नहीं चलेगी, बल्कि डिजिटल एंगेजमेंट, इंटरनेट कल्चर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की पब्लिक ओपिनियन का सबसे बड़ा टूल बनने वाला है? इसका जीता जागता सबूत है तमिलनाडु का इलेक्शन। जी हाँ, तमिलनाडु के इलेक्शन में क्या हुआ था, विजय तो अभी हाल ही हम लोग एपिसोड किए थे उसके ऊपर। पूरे स्टेट को कवर नहीं कर सकता, जी, इसीलिए क्या कर रहा था, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, इस पे पूरे होलोग्राम। मैसेज, होलोग्राम बोले तो यहाँ बैठे हो रहे थे वहाँ मगर दिखता पिक्चर वहाँ पे, जी हाँ। और बॉडी डबल्स, मतलब जी। उनके पे पिक्चर में डूप जो एक्ट करते हैं ना, जी हाँ। उनके डूप्स जो है जो भी वहाँ पे भिजा के विजय जैसा गेटअप लगा हाँ, के हाँ। स्पीचेस वगैरह जो डिलीवर जी करके हाँ। पूरा जो है लोगों को, और सबसे ज़्यादा मेन काम हुआ ये कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो रहे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यंगस्टर्स को पूरों को जो भी वोट करे उसमें मेजॉरिटी ऑफ द परसेंट यंगस्टर्स करे हैं। तो ये है, तो मेन आप एक रैली को, सपोज एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, तो मिनिमम आपको 1-2 दिन तो भी लग जाएंगे, लोगों को मैसेज देना और लोगों को इकट्ठा करना, लोग वहाँ तक ये पहुँचना, ये तो आप 1 सेकंड में है ना, 15 सेकंड में आप रील बनाओ छोड़ो, कितने सेकंड्स में आप इंटरनेट में लाखों मिलियंस पीपल तक पहुंच जाता आपको। तो फिर इसको इस्तेमाल करने पे ज़्यादा देने, ये टेक्नोलॉजी अब अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टीज भी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज भी लेना ही। अब देखो बीजेपी का IT सेल है, 10 मिनट में इमीडिएटली राहुल गांधी, अपोजिशन लीडर जो भी, राहुल गांधी रहने दो, फॉर दैट मैटर ममता बनर्जी रहने दो, अखिलेश यादव रहने दो, कुछ भी क्रिटिसाइज करे, उनका क्रिटिसाइज पहुंचता भी नहीं जब तक वो लोग बना के उसको रील कट करके भेजे तक वहाँ पर IT सेल एक्टिव हो जाके उसके पर जो है एंटी कैंपेन उसको मतलब कंडेम करते हुए या नहीं तो उसको झूठ साबित करने के वास्ते कोशिशें तो शुरू हो जा रही। कैसा हो रहा है पूरा, ये पूरा टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल कर रहे यहाँ पे नहीं, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका रहने दो, ब्रिटेन रहने दो, इंडिया, यहाँ पे पूरा इंटरनेट इतना डेवलप हो गया कि आपको मिनटों पे, तो आपको एक बात आप बैठ के इमीडिएटली पहुंचाना है, ज़रिया क्या है, सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम रहो, फेसबुक रहो, व्हाट्सएप रहो या यूट्यूब रहो, और ये हटके भी बहुत कुछ है ना, एक्स, ट्विटर है ना, ट्विटर वो जो आपका मौजूद प्रेजेंटली एक्स, ये पूरे जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें से जो चिंगारी के जैसे इमीडिएटली सेकंड्स में स्प्रेड हो जाता। तो आज का जनरेशन उसके पर ही डिपेंड ज़्यादा होता, और पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है इस तरह से जब अपना ये जो इमीडिएटली इसको, ये जो है एक क्या बोलते टॉर्च बेरर के जैसा निकल गया, समझो कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल कि भाई ये
लोगों को जो है इस तरह पे भी जगा सकते हैं, यूथ को ऐसा भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इसको लेके कौन कौन पार्टीज किस किस तरह के जो है अब अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लेते हैं, उसको अपन वेट एंड वॉच देखा जाएगा। तो ओवरऑली क्या है ये मूवमेंट, नटशल यही है कि इमीडिएटली मूवमेंट के ऊपर आप कोई प्रिडिक्शन कर सकते नहीं, इसको वेट एंड वॉच क्या होने वाला है और किस तरह का रुख बदल। और वो लोगों के पास में अभी इमीडिएटली वो कोई पॉलिटिकल स्लोगन्स वगैरह नहीं दे रहे, जो इमीडिएट पब्लिक के मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक जितने भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आवाम की मसाइल के जो है उठाने का जिम्मा सबसे पहले अपोजिशन पार्टी और मीडिया का होता है। एक तो मीडिया गवर्नमेंट का मतलब हुकूमत की गाना गा रही, उनके साथ में जो है वो पूरा चाटुकारिता उनका चलता रहा। तो अपोजिशन का जो है आवाज़ कहीं बाहर भेजने के वास्ते कोई दूसरी चाल नहीं है। वो लोग जितने भी सोशल मीडिया पे ये कर रहे उतना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन अब एक माध्यम मिल गया, ये मतलब ऐसा वायरल हो गया। तो इस तरह से जो है अब डेफिनेटली लोग पूरा जो है अपने मसाइल कहाँ पे एड्रेस हो रहे तो सबका नज़र वो अट्रैक्ट करेंगी। तो ये थोड़े दिन तक तो अभी इसका जलवा देखा जाएगा। इसाकी सर, आज आपने बहुत ही नए और पावरफुल पर्सपेक्टिव के साथ ये समझाया कि डिजिटल दुनिया अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि सियासत और पब्लिक ओपिनियन का भी एक बड़ा बैटलफील्ड बन चुकी है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, वो नैरेटिव भी बना रहा है, क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और सिस्टम को ओपनली चैलेंज भी कर रहा है। पहले सियासत सड़कों और रैलीज तक महदूद होती थी, अब सियासत फोन्स की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है और शायद इसीलिए आज गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ पब्लिक सेंटिमेंट और डिजिटल यूनिटी बनती जा रही है। आज आप अकाउंट्स ब्लॉक कर सकते हैं, हैशटैग्स हटा सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, आवाज़ और पब्लिक रिएक्शंस को पूरी तरह तबाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सोशल मीडिया वाकई डेमोक्रेसी की नई आवाज़ बन चुकी है या फिर ये सब कुछ एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाने वाला एक इंटरनेट ट्रेंड है? क्या आप इसको क्या मानते हैं? कमेंट्स में अपने राय ज़रूर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही बोल्ड और मीनिंगफुल करंट इश्यूज़ पर सीधी और बेबाक बात होती रहे तो कैंडिड टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। मिलते हैं जल्द ही एक नए और धमाकेदार डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।